एक दिन में डैम्स नहीं बन सकते, लेकिन वाटर रिजर्वायर बनाने की ज़रूरत है। हर चंद साल बाद हम देखते हैं कि पाकिस्तान में सैलाबी सूरत हाल होती है, ख़ासे लोग मुतासिर होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह होता है, लोगों का जानी और माली नुकसान होता है। तो ये वाटर रिजर्वायर बनाना वफाकी सतह पे मामला है। बहुत सारे ऐसे मंसूबे जिनमें माजी पे बातें होती रही, एक सियासत भी होती रही, कन्फ्लिक्टेड जो मामलात हैं, लेकिन जो सूबे अपने तय भी वाटर रिजर्वायर बना सकते हैं ताकि एक तो पानी, कीमती पानी उसका ज़िया ना हो सके और साथ सेकेंडली लोगों का जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ हो सके। आबी ज़खायर बनने चाहिए, लेकिन आपको ना इसके ऊपर समझने की ज़रूरत है कि ये जो हमारा इस वक्त फ्लड आया हुआ है वो हमारे ईस्टर्न रिवर्स के ऊपर आया हुआ है जी। और जो ईस्टर्न रिवर्स हैं वो हमारे प्लेन्स में हैं। कोई ये रॉक वाला या कोई पहाड़ी इलाके नहीं है कि जहाँ पे डैम्स बना दिए जाएं या उसके लिए कोई रिजर्वायर्स बनाए जाएं। आपको अगर उसका थोड़ा अंदाज़ा हो, आपके साथ पैनल के ऊपर माहिरीन भी हैं जो कि इस पानी के अमूर पे आपने तारुफ भी करवाया उनका, वो भी आपको ज़रूर बताएंगे। जितनी एक मेरी मालूमात है उसके मुताबिक रेत के अंदर, क्योंकि ये सैंडी एरिया है जो रिवर बेड्स हैं हमारे, वहाँ पे दुनिया में कहीं पे कोई इस तरह का डैम नहीं है और हर दुनिया का अपने अपने जो है ज़मीनी हक़ाइक़ हैं। ये जो इंडिया का और हमारे हालात हैं, जो ये उनके जो दरिया हमारे वाली साइड पे लगते हैं, इवन बांग्लादेश के हालात हमारे, एक तो ये सिल्ट लाते हैं। अच्छा, जो रिजर्वायर बनाएंगे वो उसकी कॉस्ट क्या होगी, वो क्या कॉस्ट इफेक्टिव भी है, क्या वो वैल्यू फॉर मनी वो हमें उतना पे बैक भी करेगा, उतनी इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, नंबर वन। नंबर टू, दूसरा सवाल ये है कि रावी और सतह ऊपर क्या हमें कोई उसके ऊपर कोई फंडिंग भी करेगा, क्योंकि इंडस बेसिन ट्रीटी के तहत जिसको यूनिलैटरली उन्होंने पहले सस्पेंड किया है इंडिया ने, उसके तहत हमने ये दरिया इंडिया को दिए हुए हैं। तो क्या उसके ऊपर ये एडवाइजेबल है कि जिन दरियाओं के ऊपर अब रावी के अंदर ये जो पानी आया है ये 88 के बाद आया है और जो हमारे पास सतलुज में लास्ट पानी आया था 23 में, वो तकरीबन 30 साल बाद आया था, 28 साल बाद। तो आप ये देखें कि उसके ऊपर ये क्या एडवाइजेबल है कि इसके ऊपर इस तरह की इन्वेस्टमेंट चले अगर डैम्स नहीं बन सकते वहाँ पे जो उसका टेरेन इस नोयत का है, तो वहाँ पे कोई और अल्टरनेट कोई सोल्यूशन हो सकता है ताकि जो पानी है वो इस तरह आकर डिस्ट्रॉय ना करे। जी, अलाउ मी टू रिस्पॉन्ड। जी 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 जी, मैं आपको वही कर रहा हूँ। तीसरा आपका सवाल था कि वहाँ पे जानी और माली नुकसान होते हैं। देखें, जब इन दो दरियाओं के अंदर जब पानी नहीं आ रहा था तो उसके नतीजे में ये हुआ कि हम लोगों ने ये समझा, पाकिस्तानियों ने, कि ये अब पानी तो इसमें आता नहीं, तो हमने उसके अंदर हमने अर्बनाइजेशन इस हवाले से कि लोगों ने पक्के घर भी बनाए वहाँ पे, इस हवाले से कि हमने दरिया का जो बेड था उस तक में हमने काश्तकारी शुरू कर दी। सरे दस्त जो हमारा रिवराइन फ्लड है, रेनफॉल जो है उसका और रेन वाटर हार्वेस्टिंग वो एक अलहदा सब्जेक्ट हो जाएगा। मैं रिवराइन फ्लड की बात कर रहा हूँ। तो जो हमारा इस वक्त तक दरियाओं में पानी है, माँ सिवाय उसके कि जिसमें हमें मजबूरी में ब्रीचिंग सेक्शंस अपने जो है कीमती असासों को बचाने के लिए हमने जो किया है, जो कि हमारे डैम्स हैं उनके बचाने के लिए जो ब्रीचिंग हमने ब्रीचेस किए हैं, जो कि थोड़ा एरिया जो है ना उसको इनंडेट करते हैं, तो वो हमने किए हैं। उसके अलावा तो पानी तो सारे दरियाओं में इस वक्त अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह रिवर प्लेन्स में है। लेकिन हैविंग सेड दैट, वहाँ पे दरियाओं के अंदर जो आबादी थी, जो वहाँ पे लाइफ स्टॉक था, जो वहाँ पे फसलें थी, वो यकीनन ख़राब हुई हैं और उससे उनको माली नुकसान हुआ है और हमारे पाकिस्तानी भाइयों का हुआ है। उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए वज़ीर आला पंजाब ने ये फ़ैसला किया और आज उन्होंने एक मीटिंग ली है PDMA में, वहाँ पे मैं भी मौजूद। उसमें उनकी DC साहबान को और PDMA को ये हदायत थी कि हमें कोई फ़ोन नहीं आए, हमें 1122 पे या हमें कोई बंदा हेल्पलाइंस पे फ़ोन करके नहीं कह रहा हो, हमने खुद रीच आउट करना है। और जो हमारे भाई बहनें, हमारे जो पंजाब के शहरी जो कहीं पे जो है ना उसमें पानी में फंस गए हैं, तो हम कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि आप TV चैनल सब लेकिन पीर साहब जितनी बड़ी तबाही है उतने वसाइल हमें नज़र नहीं आ रहे। हमने ग्राउंड के ऊपर पूरा खुद भी जाकर सूरत हाल देखी है, वजीराबाद में भी, सियालकोट में भी, लाहौर में भी, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो होनी चाहिए उस तरह से, क्योंकि वसाइल की भी कमी का सामना है। अब्बासी साहब, आप ये बता दें, अभी उन्होंने बता दिया, निशानदेही फरमा दें कि किस चीज़ की कमी आपको देखने में नजर आई है ताकि मैं उसको रिस्पॉन्ड करूँ।
सर अभी भी उस तरह से बोट्स नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर लोगों के तबाह हो गए हैं, वहां से लाइफ स्टॉक को नहीं एवैक्यूएट किया जा सका, लोगों की डेड बॉडीज नहीं मिल रही। सोदरा का इलाका वजीराबाद 2 दिन पहले हम वहां पे मौजूद थे, 8-10 डेड बॉडीज वहां पे मिली। बहुत सारे लोग वहां शिकवा कर रहे थे, अभी तक हमारे लोग डूबे हुए हैं, बॉडीज नहीं मिल रही वहां पे, लाइफ स्टॉक उनका बिल्कुल पानी के अंदर मौजूद पड़ा हुआ है। बहुत सारे मामला है जी सर। अनअटेंडेड डेड बॉडी पंजाब में एक भी नहीं रिपोर्ट हुई। 42 अमवात हैं, जिसके अंदर आज जो हमारी ये बिजली जो है, जो थंडरस्टॉर्म से जो 2 अमवात हुई हैं, कुछ अमवात हुई हैं जो हमारे स्ट्रक्चर गिरे हैं। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन इतनी टोरेंटल बारिशें भी तो पाकिस्तान की तारीख में भाई कभी नहीं हुई ना। इंफ्रास्ट्रक्चर आपका उसका उस तरह का तो नहीं बना हुआ कि जो है एक 36 घंटे के अंदर 500 मिलीमीटर बारिश हुई है और 400 मिलीमीटर अगले घंटे में हो गई है। तो ये जो हमारा, ये भी कभी नहीं देखा गया